नमस्ते आप सभी को। और यहाँ जितने फैकल्टी मेंबर हैं, जितने स्टूडेंट हैं और जितने हमारे नौजवान दोस्त हैं, सबसे अच्छी बात तो ये है कि जिस दौर में मीडिया पर सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, उस दौर में इस हॉल में आधे ही सही लेकिन बच्चे बैठे हुए हैं। लोग इस पर बात कर रहे हैं, लोग इस पर विचार करना चाहते हैं और लोग इस पर अपनी बातों को रखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। वैसे भी कहते हैं कि कला बोलने वाले की नहीं होती है, असली कला होती है जो सुनने आता है, जो सुनता है। तो ये असली कलाकारी आपकी है कि आप सुनना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं। बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है आज का, मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी। तो तकनीक को लेकर के कहने की तो मुझे लगता है कि कुछ ज़रूरत है नहीं। जैसे कहते हैं कि बिना पैसे की ज़िंदगी वैसे ही होती है जैसे बिना पंख की चिड़िया। तो बिना तकनीक तो आज की तारीख में मीडिया में रहना, कम्युनिकेशन के फील्ड में रहना या किसी भी फील्ड में रहना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो तकनीक तो कितना ज़रूरी है और किस तरीके से ज़रूरी है ये सब लोग जानते हैं, हर किसी को पता है। रही बात मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। सवाल ये है कि इसको अगर बच्चे थोड़ा मीडिया से ना समझ करके इसको अगर सोशल मीडिया से समझें तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। मुझे लगता है कि जब आप कोई एक रील बनाते हैं या कोई एक पोस्ट करते हैं या जब कुछ आप लिखते हैं तो उसे देख करके कोई संवेदनशील होता है, कोई भावुक होता है, कोई उसे वायरल करना चाहता है, कोई हंसना चाहता है। तो ये आपके उस पोस्ट की, ये आपके उस कंटेंट की एक पहचान है। और उसी पहचान को जब आप आगे बढ़ाते हैं, जिस तरीके से मैनेज करके आप दिखाना चाहते हैं लोगों को, और लोग अगर उसे देख रहे हैं तो उसे ही एक तरीके से मैनेजमेंट कहते हैं। उसे कहते हैं कि आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। बहुत जरूरी है। मैंने जितना देखा, मैंने जितना समझा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो हमसे सीनियर हैं, उन्होंने हमसे ज्यादा देखा है, उन्होंने हमसे ज्यादा सुना है। और कहते हैं कि जिसने ज्यादा देखा, जिसने ज्यादा सुना, वो वाकई में ज्यादा समझा भी होगा। लेकिन मैं जितना समझ पाया हूं, मुझे लगता है कि मीडिया के फील्ड में जितने सवाल उठे वो मैनेजमेंट को लेकर के ही उठे। जिस दौर में लोग सबसे ज्यादा कहते हैं कि फेक न्यूज चलता है, जिस दौर में लोग सबसे ज्यादा ये कहते हैं कि मीडिया वाले तो बिक गए हैं। लोग कहते हैं आप कहीं भी चले जाइए, आप एयरपोर्ट पर चले जाइए, बस स्टैंड पर चले जाइए, रेलवे स्टेशन पर चले जाइए, बातचीत होगी। आप अगर अपना परिचय बताएंगे कि मैं टीवी में काम करता हूं, मैं अखबार में काम करता हूं, मैं किसी फलाने अमुक चैनल से जुड़ा हुआ हूं, उस चैनल का 10 साल पहले का भी अगर कोई कंटेंट होगा जो वायरल हुआ होगा किसी भी दूसरे तरीके से, किसी गलत पर्सपेक्टिव में, तो आपके ऊपर वो तुरंत सवाल उठाएंगे, अच्छा आप वहीं से हैं, वो तो बिका हुआ है। तो ये एक मैनेजमेंट की गलती कहीं ना कहीं रही होगी। मीडिया मैनेजमेंट, जो बच्चे मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जब आप कहीं कॉलेज में जाते हैं तो आपको कई तरह की चीजें बहुत खींचती है। लगता है कि वही पैशन, वही ड्रीम, वही पुरानी बातें कॉलेज में आकर के सबको अच्छा लगता है। लेकिन इसको एक टेक्स्ट बुक की तरह भी समझने की जरूरत है। टेक्स्ट बुक की तरह समझने की जरूरत इसलिए है कि मीडिया मैनेजमेंट को आपको इमोशन, आपको पैशन, आपको सिचुएशन, इन सारी चीजों से जोड़कर देखना होगा। बहुत जल्दी है लोगों में, बहुत जल्दी है, हर कोई बहुत जल्दी में है। कोई चाहता है कि अगर वो पहले ट्वीट कर देगा तो उसके ट्वीट पर में 10,000 व्यूज जो है वो बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे। अच्छी बात है, आपको ये कोशिश करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि इस जल्दी में आप कहीं पिछड़ तो नहीं रहे हैं। ये मीडिया मैनेजमेंट सीखने की जरूरत यहीं से है। क्योंकि सोशल मीडिया का उदाहरण मैंने इसलिए दिया क्योंकि आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर किसी के हाथ में सोशल मीडिया है, हर आदमी जान रहा है। अगर आप 10 दिन इंस्टाग्राम नहीं चलाइए तो अगले दिन आपको हो सकता है कि जो इंस्टाग्राम पर में जिसके 2 लाख फॉलोअर हैं वो बता देंगे कि एक नया अपडेट आ गया है। वो ये भी एक मैनेजमेंट है। वो उसको देख रहा है, वो उसको समझ रहा है, वो उसको जानने की कोशिश कर रहा है। टेक्नोलॉजी को लेकर के जो मेरी अपनी समझ कहती है वो यही कहती है कि बच्चों को बहुत बेसिक चीजें जानने की जरूरत है। पिछली बार मैं कहीं एक जगह गया, वहां बहुत सारे बच्चों से मेरी बातचीत हुई। तो हुआ ये कि टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग आती है कि नहीं आती है, तो उसमें से कई बच्चों ने कहा कि मैं तो गूगल ट्रांसलेट से कर लेता हूं। ये कैसे हो सकता है? आप जिस पेशे में आना चाहते हैं, आप जिस चीज से जुड़ना चाहते हैं, उसकी बेसिक चीजों पर में आपको फोकस करना पड़ेगा। आपको टाइपिंग आनी चाहिए। आपको अगर टाइपिंग नहीं आती है
तो आपको सीखने की जरूरत है। जब आप नहीं सीखेंगे तो यह भी जरूर है कि ना तो आप उस तकनीक को विकसित कर पाएंगे अपने अंदर, और जब तकनीक विकसित नहीं होगा तो मैनेजमेंट तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि तकनीक अब एक वो माध्यम है, जैसे घर बनाने के लिए जरूरत है ना कि हम दरवाजा लगाते हैं, वैसे ही ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। आपको अगर इस फील्ड में रहना है, आपको अगर इस फील्ड में आगे बढ़ना है, आपको अगर इस फील्ड में अपनी चीजों को समझने की जरूरत है, बताने की जरूरत है, लोगों तक पहुंचने की जरूरत है, तो इसके लिए यह सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। और इससे होगा यही कि मीडिया मैनेजमेंट से जुड़े हुए जितनी चीजें हैं उसकी बारीक को आप धीरे धीरे करके समझ जाएंगे, और फिर आपको लगेगा कि नहीं, ये कितनी अच्छी चीज है कि एक वीडियो, एक ट्वीट, एक रील कैसे किसी आदमी को डिस्ट्रॉय कर देता है, कैसे किसी आदमी को फेमस कर देता है, कैसे किसी आदमी को बना देता है। इसी को मैनेज करने की जो कला होती है उसी को हम मीडिया मैनेजमेंट कहते हैं। उसको आप कितने अच्छे ढंग से, कितने बारीक ढंग से बता सकते हैं, कितनी महीन तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपने पहुंचा लिया तो बहुत अच्छी बात है, आप नहीं पहुंचा पाए तो इसका मतलब है आपको सीखने की जरूरत है, और सीखने में किसी को कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात है, सीखते रहना चाहिए। बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जिन चीजों पर में ध्यान देने की जरूरत है। एक तो स्किल सीखने की भी जरूरत है, जिसको मैंने कहा ना कि जैसे कुछ दिन पहले मैं कहीं गया तो उन बच्चों से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो गूगल ट्रांसलेट से टाइप कर लेते हैं। लेकिन गूगल ट्रांसलेट से आप टाइप कर ले रहे हैं, इसमें आपकी कलाकारी नहीं है, ये गूगल की कलाकारी है। आपकी कलाकारी ये है कि आप उसको टाइप कर सकें, इसके लिए भी व्यवस्था है। और जब आप इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, जब आप स्किल सीखेंगे तो आप तकनीक भी विकसित कर पाएंगे, आप मैनेजमेंट को भी विकसित कर पाएंगे, आप अपनी समझ को विकसित कर पाएंगे, लोगों तक आपकी अपनी एक पहुंच बनेगी, आप सेंसिबल इंसान बनेंगे। और सेंसिबल इंसान बनना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप पत्रकार बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, बहुत सारे लोग कहते हैं। और आप जिस पेशे में हैं, जिस पेशे में हर दिन आपको एक नए लोगों से मिलने की जरूरत है, जिस पेशे में हर दिन आप अलग अलग जगह पर जाते हैं, हो सकता है किसी दिन आपको 1000 लोगों की जो भीड़ है उसका सामना करना पड़ जाए। हो सकता है कि आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहां किसी का आना जाना होता ही नहीं है, वहां भी अगर आना जाना है आपका, अगर आपको जाना पड़ जाए, तो इस सब के लिए बहुत अच्छी बात है कि जो मिले उसको एक्सेप्ट करिए, इस चैलेंज को। और जब तक ये सब तभी हो पाएगा जब आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, इसकी बहुत जरूरत है। जो इस पर में भी बहुत सारी बात होती है कि फेक न्यूज चलता है, तो वो भी ठीक है, वो मीडिया मैनेजमेंट की कमी हो सकती है। जितने लोग हैं वो सब लोग जानते हैं इस बात को कि ये कहां से, किस तरीके से इस तरह की दिक्कतें उपजनी शुरू हुई, और किस तरीके से ये दिक्कतें धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आज इतनी बड़ी बात हो गई है, जिस बात पर में हर कोई बात करना चाहता है और हर कोई मुंह भी मोड़ना चाहता है। तो ये सब तभी बचेगा जब आप बहुत अच्छे ढंग से एक जिस चीज को आप पकड़ना चाहते हैं, किसी भी स्टोरी को अगर आप देखना चाहते हैं, किसी भी स्टोरी पर में आप अगर लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि उसको समझने के लिए बहुत बेसिक तरीके से, बहुत नीचे से, जैसे हम जब कहीं तैयार होकर जाते हैं तो अपने जूते से लेकर के अपने ऊपर बाल, कंघी सब ख्याल रखते हैं, वैसे ही किसी स्टोरी को बनाने में इन सारी चीजों का ख्याल रखेंगे। और जिस दिन आपको लगेगा कि आपने एक परफेक्ट स्टोरी बना ली है, तो आप समझ जाइएगा कि आपने तकनीक भी सीख ली है और आपने मीडिया मैनेजमेंट भी सीख लिया है। शुक्रिया।